हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हेमंत तुमने स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट के साथ। और एक बात और बताता हूं सर जी, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक खत्म हो गया और आज चालू कर दी सर उसकी एनसीईआरटी। सर इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना, इससे खतरनाक कुछ भी नहीं है सर। इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लला। सर मैंने तो कहा ही था इस बुक से अच्छी बुक मार्केट में हुई नहीं है, ना होगी, ना हो पाएगी। सर एनसीईआरटी मतलब बढ़िया ग्रंथ, बढ़िया ग्रंथ। और केमिस्ट्री के लिए तो वो ग्रंथ जो आप बोल ही नहीं सकते सर। सर केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी की बात ही अलग है, साथ ही साथ बायोलॉजी भी। लेकिन सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं अपन, तो अपन केमिस्ट्री पे ही बात करेंगे। मुस्कान मैम बताएंगे आपको बायोलॉजी के लिए, लेकिन सर केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी, ऑलवेज एनसीईआरटी। और आज इसी के सॉल्यूशन देखेंगे अपन, बढ़िया आएगा सर, मजा आएगा। टेंशन ना लो, बस बढ़िया तरीके से करते चलेंगे। ठीक है, डन, पक्का। चलिए सर, ओके, तो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या होने वाला है। सर ये देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय द फॉलोइंग टर्म? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शन इन ईच केस। पहली बात, आपसे कभी भी टर्म को डिफाइन करने को नहीं आता, लेकिन अगर आप चाहो तो डाल सकते हो। रिएक्शन को ही अगर अपन क्या करें, अंग्रेजी के फॉर्म में लिख देंगे तो वही अपना टर्म हो जाएगा। पहले अपन देखते हैं साइनोहाइड्रिन बना कैसे था। सर बहुत प्यारी रिएक्शन थी, आपने करवाई थी सर। देखो पहली एक बात मेरे को समझ में नहीं आई, मैं नीचे क्यों लिख रहा हूं। ये एल्डिहाइड था, याद आया? जी हां, इसकी रिएक्शन अपन ने करी थी बेटा HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड, न्यूक्लियोफिलिक्स एडिशन रिएक्शन में पढ़ा था अपन ने ये। जी 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 सर, जी बिल्कुल सही सर। अब ये ऑक्सीजन के ऊपर जाता है तो ये हो जाता है ऑक्सीजन माइनस, और कार्बन हो जाता है प्लस, कार्बन हो जाता है प्लस। ठीक है, इस हिसाब से देखूं मैं तो ये देखो कि ये जो साइनाइड है ये होता है माइनस और ये होता है प्लस, तो ये प्लस वाला इधर और माइनस वाला इधर। देखो क्या होगा, CH3, C ऊपर H, उसके बाद O के साथ H, और सर एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, उसके पास लग जाएगा CN। देखो सर, इसको कहते हैं साइनोहाइड्रिन, इसको कहते हैं साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन ऑफ किससे बना है सर? इथेनॉल से, इसलिए एसिटल्डिहाइड। साइनोहाइड्रिन ऑफ एसिटल्डिहाइड, ये रहा साइनोहाइड्रिन ऑफ एसिटल्डिहाइड। ये बात आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। ये देखिए, साइनोहाइड्रिन ऑफ एसिटल्डिहाइड आपको देखने को मिलना चाहिए। ये थी आपकी पूरी की पूरी रिएक्शन। बढ़िया रिएक्शन सर, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है इस रिएक्शन को, ऐसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है इस रिएक्शन को। ये लीजिए सर, ठीक है। देखो इनका भी यही आया होगा, देखिए कितने प्यार से बनाया है इनने भी। क्या बोला है? साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जी हां ऑर्गेनिक कंपाउंड है, विद द फॉर्मूला RR-COHCN। देखो RR- क्यों? क्योंकि ये इसने बोला, इसके हिसाब से एक तो ये R है और यहां पर H ना होता कि अगर कीटोन होता तो कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप हो जाता। ठीक है, उसके बाद OH, उसके बाद CN, वेयर अल्काइल और अराइल ग्रुप में भी R और R- हो सकता है कि CH3 अल्काइल और अराइल भी हो सकता है, या दोनों अल्काइल हो सकते हैं, दोनों अराइल भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिएक्शन देखिए, कीटोन के साथ कराइए, HCN के साथ NaCN थोड़ा सा रिएक्शन को फास्ट कराने का काम भी कर देता है, एक्सेस में लेके चलते हैं, और ये बन गया आपका साइनोहाइड्रिन, जो मैंने यहां बनाया। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, जल्दी देखिए, बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं थी इस रिएक्शन में। जल्दी 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 देखेंगे, जल्दी देखेंगे, जल्दी। मजेदार, शानदार, लाजवाब, लाजवाब। चलो हो जाए तो बताइएगा, हो जाए तो बताइएगा। डन डन, चल ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, एसिटल, एसिटल। सर याद करो एसिटल कैसे बना था। सर एसिटल में हमें जहां तक याद आ रहा है एक एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा था, शायद आपका एक
एल्कोहलिक ग्रुप जोड़ा था। मैंने कहा था हाँ, मेरे को भी ऐसे ही कुछ याद आ रहा है कि कोई एल्कोहलिक ग्रुप जोड़ा था। याद करो कि कौन सा एल्कोहलिक ग्रुप जोड़ा था। जल्दी जल्दी जल्दी, ऐसा ना हो कि भैया भूल जाओ आप लोग, फटाफट जल्दी। याद आया किसी को? याद आया? क्योंकि मैं चाहता हूं पहले आप लोग करें, फिर मैं बताऊंगा। नहीं तो आप लोग क्या करते हो, मेरे ऊपर ही डाल देते हो, सर जी आप ही बताओगे, सर जी आप ही बताओगे। मैंने कहा नहीं भाई, मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं। चलो, एसीटल बनाना है, ठीक है। सर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था एसीटल में क्या होता है, एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ता है। कौन सा ग्रुप जुड़ता है? एल्कोहलिक। एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ने से इथॉक्सी ग्रुप आता है। कौन सा ग्रुप आता है? इथॉक्सी। देखिए सर, इसमें जोड़िए एल्कोहल को, C2H5OH, ऐसा। और ये रिएक्शन होती है सर HCl गैस, ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में, ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में। अब क्या होता है समझना, ये इधर खींचता, ये हो जाता है माइनस, ये हो जाता है प्लस, ये इधर हो जाता है ये माइनस, सॉरी प्लस, और ये वाला पार्ट हो जाता है माइनस। अब माइनस वाला पार्ट कहां जाता है आप सब जानते हो सर, और प्लस वाला पार्ट कहां जाता है आप सब जानते हो। मैंने कहा सब जानते हो एक एक चीज। चलिए आ जाइए, अब ध्यान से देखो क्या बनेगा, CH3, C, ऊपर H लगाए, इधर OH लगाए, देखिए OH आ गया ना H के साथ, और नीचे क्या लग जाएगा, ये इथॉक्सी ग्रुप। ये देखो सर, ये देखो, ये लग गया आपका इथॉक्सी ग्रुप। क्या लग गया सर? इथॉक्सी ग्रुप। जब भी कभी एक इथॉक्सी ग्रुप लगे सर, ये आधा एसीटल बनाए, पूरा एसीटल नहीं है, ये आधा, इसको कहते हैं हेमी एसीटल, इसको कहते हैं हेमी एसीटल। सर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्यों? क्योंकि अभी जब ये अपन का सेकंड चल रहा है, फोर्थ फिफ्थ में शायद हेमी एसीटल भी पूछा है, तो मैं वो नहीं करवाऊंगा। हेमी एसीटल मतलब जब एक आपका इथॉक्सी ग्रुप लगा है। अब इसी को फिर से करा दो, इसी रिएक्शन को फिर से करा दो। देखो CH3, C, ऊपर H, इधर OH, इधर O, C2H5। फिर से अल्कोहल लेके आओ, ये ड्राई HCl गैस। कैसा? ड्राई HCl गैस। अब समझना, ये गया, ये हो जाता है प्लस, और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, साथ ही साथ सर जी अब यहां पर क्या होता है, पानी निकल जाता है। क्या निकल जाता है? पानी। अच्छा, कैसे निकालोगे पानी, बताना जरा। मैंने कहा सर अब भी 1 मिनट में पानी निकाल दूंगा, 1 मिनट में पानी निकाल दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे निकल गया। दिखाऊं? नहीं दिखा रहा सर। आप लोग ट्राई करेंगे, पानी निकालने की कोशिश करो, जरा करो, करो जल्दी, करो जल्दी जल्दी, पानी निकालने की कोशिश करो, जल्दी 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 करो। अरे कुछ नहीं होता, देखो इस वाली स्टेप में से पानी, ये OH चला जाएगा और ये H चला जाएगा, क्या बना लेगा? H2O। क्या बना लेगा? H2O। अब देखो सर, अब प्यार से देखना, देखिए ये अपना C, छोटी पेंसिल, ये C और पीछे लग गया CH3, ठीक है। अब इस H को इधर रख लो, इस H को इधर रख लो, रख लो। एक OC2H5 तो नीचे था ही, और एक ये वाला जो है OC2H5 वो ऊपर चला जाएगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो सर 2 इथॉक्सी हो गए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 2 इथॉक्सी हो गए। पहले एक था मतलब आधा था, आधा को क्या कहते हैं? हेमी, इसलिए हेमी एसीटल, और ये बन गया सर आपका एसीटल। तो ये जो नीचे बना है ये मैंने आपका एसीटल, एसीटल। और पता है मैंने ये 2 स्टेप में कराई है। स्टेप नंबर 1 जिसमें हेमी एसीटल बनाया है, और स्टेप नंबर 2 जिसमें एसीटल बनाया है, ठीक है। अभी मैं इसको एक स्टेप में भी करके दिखा सकता हूं, सिंगल स्टेप में भी मैं इसको करके दिखा सकता हूं। देखिएगा अभी फटाक से सिंगल स्टेप में भी खत्म करके दिखा सकता हूं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी जल्दी, ले लिया स्क्रीनशॉट? देखो अब देखो सर, मैं इसको सिंगल स्टेप में करके दिखा सकता हूं, एक ही बार में बना दूंगा। 2 अल्कोहल ले लो, C2H5, सर पीछे लिख देते हैं OH,
क्योंकि मेरे को पीछे चाहिए। 2 अल्कोहल लिए थे ना अपन ने, दोनों स्टेप में एक एक। ये लो, किसके प्रेजेंस में था सर? ड्राई HCl। ड्राई HCl गैस। चलो पानी निकाल दो। पानी निकाल लो, पानी -H2O, क्योंकि पानी बना था। अब देखो क्या होगा, CH3 लिखो, C लिखो, इस H को सामने लिख लो, और अगर आप देखो तो 2 वैलेंसी फ्री हो गई, एक पे ये लग जाएगा, एक पे ये लग जाएगा। तो देखिए सर, OC2H5 और नीचे भी OC2H5, ये बन गया सर जी एसीटल। देखिए एक स्टेप में ही एसीटल बना दिया बिल्कुल। अगर 2 अल्कोहलिक ग्रुप ले लिए तो तुरंत एसीटल बन जाता है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होती है। जल्दी जल्दी जल्दी, ये बन गया आपका एसीटल, शानदार तरीके से, शानदार तरीके से, जल्दी। जल्दी, ये बन गया आपका एसीटल। ये देखिए सर, इनने भी यही करा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपन अपनी रिएक्शन को कहीं लिख ही नहीं पाएंगे, अपन ने लिख लिया, आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया। देखिए, द जैम डाई अल्कोक्सी अल्केन। जैम डाई अल्कोक्सी अल्केन का मतलब, जैम का मतलब होता है जब एक ही कार्बन पे 2 चीजें लगी हों। और क्या लगा था? अल्कोक्सी, इथॉक्सी लगाया था ना अपन ने 2 बार, बस वही। एट द टर्मिनल कार्बन एटम कंसिस्टिंग of 2 group of alkoxy are called acetal, are called acetal, उसको अपन एसिटल कहेंगे। One bond is connected to an alkyl group and the other to the hydrogen atom। एक अल्काइल से जोड़ा रहेगा और एक किससे जोड़ा रहेगा? हाइड्रोजन से, ठीक है। Hemiacetals are formed in the presence of dry HCl gas when aldehyde are treated with 2 monohydric alcohol equivalent। In addition, hemiacetal is react with another alcohol molecule to yield acetal। पहले hemiacetal बनता है, फिर एसिटल बनता है। ये देखो, ये एल्डिहाइड था, ROH के साथ करा तो पहले बन गया hemiacetal, एक इथॉक्सी ग्रुप लगाए, एक इथॉक्सी ग्रुप लगाए, लेकिन फिर से अल्कोहल के साथ करा दिया तो भैया 2 इथॉक्सी ग्रुप लगे, इसको अपन कहते हैं एसिटल, इसको अपन कहते हैं एसिटल, इसको अपन कहते हैं एसिटल। कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं है। ये हो गया अपना एसिटल। चिल, आगे बढ़े। देखिए, यही अपन ने बनाया था अभी, अगर आप चाहो तो 2 मिनट में बता भी देते, लेकिन अब तो हो गया, ठीक है, डन, ठीक। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। एसिटल खत्म, बिल्कुल चमका ना। सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन, सर ये राइमिंग वाले हैं हमारे। हाँ बिल्कुल राइमिंग चलेगी। कैसे चलेगी राइमिंग बताओ? सर आप कंप्लीट करना, मैं नहीं करूंगा। सर एल्डिहाइड कीटोन दोनों करवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये रिएक्ट किससे करेगा सर? सेमी कार्बाजोन के लिए। सर जी राइमिंग, राइमिंग सेमी कार्बाजोन जाइड से। ये है सेमी कार्बाजाइड, इससे करेगा, तब बनाएगा ये फटाक से। ये देखो, H2O बाहर करो और जोड़ दो, CH3 C ऊपर H डबल बॉन्ड N NH CO NH2। ये बन गया सर जी आपका क्या? सेमी कार्बाजोन। भाई ये तो खूब पढ़ाया है मैंने आपको, पूरा राइमिंग के साथ पढ़ाया था। चमका, जल्दी 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 जल्दी। बस आपको पता होना चाहिए किससे बना रहे हैं और क्या बना रहे हैं। अगर आपको यह पता है तो फिर तो कोई नहीं रोक पाएगा आपको। जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? हो गया, डन, पक्का। चलिए इसको तो छोटा कर लें।
ये देखो, देखो सेमी-कार्बाजोन comes from aldehyde and ketones and is formed by the condensation reaction between a ketone or aldehyde and semi-carbazide. सेम रिएक्शन हुई है, ये देखिए H2O निकल के बाहर आ गया, N से लग गया अपना बढ़िया तरीके से। अच्छा यहां पर तो लिखा हुआ है, यहां पर तो लिखा हुआ है नीचे पूरे में, तो अपन इसको यहां रख लेते हैं ना बढ़िया तरीके से। बाहर तो नहीं हो रहा है, बाहर हो रहा है, बाहर हो रहा है, बाहर हो रहा है। ये देखो सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन करी, H2O हट गया, ये देखिए पूरा ग्रुप लग गया है, ये पूरा ग्रुप लग गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम ये पूरा ग्रुप लग गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है ये। ठीक है, एक चीज और बताऊंगा, यहां पर एक छोटी सी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहां होगा डबल बॉन्ड, यहां होगा कार्बन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड, यहां होगा कार्बन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड, बिल्कुल 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 बिल्कुल, यहां होगा कार्बन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ वाला, भैया क्वेश्चन खत्म होने का ही नाम नहीं ले रहा। ओ एल्डोल, एल्डोल एल्डोल एल्डोल। चलिए सर, मेरे हिसाब से तो मुझे ये बताना नहीं चाहिए, लेकिन चलो फिर भी बता दे रहा हूं मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एल्डोल करवा रहे हैं सर, तो आप जानते हो डाइल्यूट NaOH होता ही है, और इसके कितने मॉलिक्यूल लेते हैं अपन? दो लेते हैं, तब जाके एल्डोल देखने को अपन को मिलता है। ये मेन रिएक्शन होती है। चलिए इसका मैकेनिज्म है, पूरे मैकेनिज्म के साथ बताऊंगा। चलो एक मॉलिक्यूल को ले लीजिए पहले आप, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से एक मॉलिक्यूल ले लीजिए और OH माइनस से रिएक्शन करवाते हैं। OH माइनस से रिएक्शन करवाते हैं। आप सब जानते हैं सर, ये होता है एल्कोहलिक ग्रुप, सॉरी एल्डिहाइडिक ग्रुप। इससे जो कार्बन जुड़ा होता है पीछे, इसको कहते हैं अपन क्या? अल्फा कार्बन। और इससे जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उनको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो भैया एक अल्फा हाइड्रोजन जाने का समय आ गया है, ये वाला। इसका इलेक्ट्रॉन ये कार्बन छुड़ा लेता है, तो कार्बन के ऊपर -4 और हाइड्रोजन बेचारा चला गया। ओ माय गॉड, हाइड्रोजन बेचारा कह रहा है जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना कोई रहे ना अपना। फिर ये OH कहता अरे मैं हूं ना, अपन दो अकेले हो जाते हैं डबल, OH और H क्या बना लेता है सर? H2O। लेकिन सर मैं इससे H अपना वापस लूंगा, ये सुबह का बोला शाम को वापस आएगा, वो आएगा सर, वो आएगा। ठीक है, अब लेके आओ दूसरा मॉलिक्यूल। दो मॉलिक्यूल थे ना, एक तो हो गया, अब दूसरा। दूसरे के साथ क्या करोगे सर? अब आप, मैंने कहा मैं बताता हूं, प्यार से देखो, ये ऊपर जाएगा तो माइनस, और ये क्या हो जाएगा? प्लस। और उस मॉलिक्यूल को लेके आओ, अब ये वाले मॉलिक्यूल को, CH2 माइनस, C ऊपर H और डबल बॉन्ड हो। अब देखो क्या होने वाला है, CH3 आ जाएगा, ऊपर C ऐसे O माइनस रखा है और फिर H लगाए, लगाए क्या नहीं लगाए? अब इसको कौन अट्रैक्ट करता है? ये वाला, तो ये इससे चिपक जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O और H। अब मैंने कहा सर वो सुबह का बोला शाम को वापस आएगा, मुझे चाहिए वो, उसने H आ गया वापस। जब वापस आ गया तो भैया ये यहां से हटके क्या लग गया? यहां पर H। और सर ध्यान से देखिए, एक एल्कोहलिक ग्रुप और एक एल्डिहाइड ग्रुप, ये जब दोनों लगे होते हैं इसी को कहा जाता है अल्डोल। अल्डोल का मतलब एल्डिहाइड और एल्कोहलिक ग्रुप दोनों, ये देखिए इसी को कहते हैं अल्डोल, इसी को कहते हैं सर जी अल्डोल। कोई दिक्कत की बात नहीं है, एल्डोल तैयार हो गया है, एल्डोल तैयार हो गया है, बढ़िया तरीके से एल्डोल तैयार हो गया है। जल्दी देख लीजिए, जल्दी देखिए, जल्दी, एल्डोल तैयार हो गया है, मजे में एल्डोल तैयार हो गया है। कोई दिक्कत? एल्डोल तैयार हो गया है, एक नंबर एल्डोल तैयार हो गया है। जल्दी जल्दी जल्दी,
कोई दिक्कत तो नहीं है, एल्डोल अपना तैयार हो गया है A1। चलिए डन। ये देखिए सेम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एसिड बेस के प्रेजेंस में अपन इसको करवाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से ये रिएक्शन हो जाती है। अच्छा नाम लिखने की जरूरत थी क्या? नाम लिखने की जरूरत थी क्या? देखो 1 2 3, तो 3 पे हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इनने ज्यादा बड़ा लिया था इसलिए इनका अलग नाम आ रहा है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, अपना ये नाम आएगा। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे वाला देखते हैं आगे क्या है। यस यस यस, ये हो गया अल्डोल। हेमी एसिटल, सर पढ़ा चुका हूं, हो गया है, हो गया है, बात नहीं करेंगे इससे, बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चिल 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 एकदम। चल चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन हो गया, हेमी एसिटल करवा दिया था। एसिटल का ही छोटा भाई है ऑक्साइम। ऑक्साइम सर ये भी जैसे अभी अपन ने सेमी कार्बाजोन किया था ना, बस उसी का ही है पहले यही आता था। सर एल्डिहाइड कीटोन ले लो, कौन सा लेना है? मैं तो भैया एल्डिहाइड फेवरेट है इसलिए एल्डिहाइड ले लेता हूं। इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, ये सर NH2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। सर कुछ नहीं करना है, अब देखो कुछ नहीं करना, ये देखो ये H2O बाहर, H2O बाहर, और क्या जुड़ जाएगा? CH3, C के ऊपर H और डबल बॉन्ड N और N के साथ OH। सर यही है ऑक्साइम, यही है ऑक्साइम, यही है ऑक्साइम। हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन होती है बेटा इसकी। किसके साथ होती है? हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ इसकी रिएक्शन होती है। किसके साथ? हाइड्रोक्सिल अमाइन। चलो डन डन डन, जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जल्दी 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 हो जाए तो बताइए। ये बन गया ऑक्साइम, ये बन गया ऑक्साइम। सर इसको छोटा कर लें क्योंकि अभी आ रहा होगा पीछे से लेकर हुआ भी। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है ना, इतने बड़े हैं ना कि जगह ही नहीं हो रही इनको किधर रखा जाए। ये भी सबसे बड़ा एक नाटक चल रहा है। ये देखो जनरल फॉर्मूला यही है, RR-CNOH। ये देखो इसी तरीके से बात बनती है, वेयर R इज अ ऑर्गेनिक साइड चेन एंड R- इज आइदर एन ऑर्गेनिक साइड चेन और हाइड्रोजन साइड चेन। हाइड्रोजन भी हो सकता है R भी हो सकता है। इफ R- इज अ ऑर्गेनिक साइड चेन देन कीटो ऑक्साइम, क्योंकि वो कीटोन से बनेगा। एंड R- इज H, जो मैंने लिया है, इट इज कॉल्ड एल्डो ऑक्साइम, जो एल्डिहाइड से बना हुआ है। ठीक है, इतना कोई नहीं पूछता आपसे, और बाकी रिएक्शन बिल्कुल सेम है। ये देखिए ये बन गया आपका ऑक्साइम, ये बन गया आपका ऑक्साइम। जल्दी 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 फटाफट देखेंगे, जल्दी 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 फटाफट देखेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई दिक्कत? डन कर लिया स्क्रीनशॉट। ये देखो एल्डो ऑक्साइम, जब एल्डिहाइड लिया आपने, एल्डिहाइड में H होता है, और कीटो ऑक्साइम जब आपने कीटोन ले लिया, कीटोन में दोनों साइड R होता है, यहां पर C लगाए दोनों में। ठीक है, बाकी बिल्कुल सेम है। चलो हो गया, डन, ठीक। आगे क्या है? ओ कीटल, कीटल। देखो सर एसिटल पढ़ा था, एसिटल कब होता है? जब एल्डिहाइड से बनता है। हाँ, और अगर कीटोन से बनेगा तो सर जी कैसे कीड़े मकोड़े के नाम रख रहा है? मैंने कहा भैया अब रखा है तो क्या कर सकते हैं। तो अगर कीटोन से बनता है तो इसको अपन क्या कहते हैं? कीटल, कीटल वो कहेंगे। चलो देखते हैं कैसे बनता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर एक कीटोन ले लो, मैंने कहा लो, और अब एक काम करो इथिलीन ग्लाइकॉल। अब एक काम करो इथिलीन ग्लाइकॉल ले लेते भैया, बहुत प्यारा सा इथिलीन ग्लाइकॉल ले लेते हैं। सब लोग जानते हो ना इथिलीन ग्लाइकॉल? हाँ घर में ही तो रहता है सर हमारे। ऐसा मारूंगा ना खींच के अभी,
चोल लोग, ये देखो भाई इथिलीन ग्लाइकोल CH2OH CH2OH, कोई दिक्कत नहीं है सर। ड्राई HCl गैस में डालो ना, बढ़िया सुंदर ड्राई HCl गैस, एक नंबर एक नंबर एक नंबर, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं। चलो सर पानी निकाल दो, काम हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं तो पानी पानी है गई, गाना याद है आप लोग को? बस वैसे ही वाला, पानी निकाल दो, निकालो जरा पानी, पहले छोटू कर दो इसको यार। अब देखो कितना खतरनाक डायग्राम बनेगा। आप भी कहोगे सर ये डर सा लग रहा है, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, डरना नहीं है। लेकिन क्या बनेगा? CH3 CH3। अब क्या होगा? ये ऊपर जुड़ जाएगा O के बगल में CH2, नीचे जुड़ जाएगा O के बगल में CH2, और भैया ये इसको कहते हैं कीटल। देखो क्या एकदम झूला टाइप का एग्जाम्पल बना दिया अपन ने। ये होता है कीटल। जब कीटोन और इथिलीन ग्लाइकोल, इसको कहते हैं इथिलीन ग्लाइकोल कीटल। क्या कहते हैं? इथिलीन ग्लाइकोल कीटल। बढ़िया शानदार, कीटोन से बनेगा कीटल, एल्डिहाइड से बनेगा एसीटल। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे इसको, फिर पीछे और दिखाता हूं भैया, बिल्कुल एग्जैक्ट यही रहेगा। करा स्क्रीनशॉट जल्दी, ठीक है। अब इसको देखो, ये देखिए कितना बढ़िया। पढ़ूंगा नहीं सर, सेम चीजें अपन ने वही बनाई हुई है बिल्कुल। चलिए कर लिया स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए सर इमीन्स पे बात करते हैं। सर ये बढ़िया है, ये बढ़िया है इमीन्स, एक नंबर। इसको तो मैं पता है इसके साथ ही समझा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो सर कुछ नहीं होता। इमीन्स आर द केमिकल कंपाउंड विच हैव अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। जब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है तो उसको अपन इमीन्स का नाम देते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये ले लिया NH2Z, Z मतलब कोई भी ग्रुप हो सकता है। यहां पर आप हाइड्रोजन ले लो तो अमोनिया बन जाएगा, है ना। अल्काइल ग्रुप ले लोगे तो अमाइन बन जाएगा, OH ले लोगे तो हाइड्रोक्सिल अमीन बन जाएगा, NH2 ले लोगे तो आपका हाइड्राजीन बन जाएगा। इस तरीके की चीजें आपकी देखने को मिलती रहेगी, कोई दिक्कत की बात अपन को नहीं आएगी। तो अब यहां से देखिए, जैसे ये H2O हटेगा तो आपका कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। इसी को अपन कहते हैं सर इमीन, इसी को कहते हैं अपन इमीन। शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से इमीन कहते हैं, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। जैसे देखिए ये R R और फिर ये सिंगल बॉन्ड ये इधर पे R, इसको अपन क्या नाम देंगे? इमीन। क्या नाम देंगे इसको अपन? इमीन। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। क्लियर है? डन। देखो द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विथ अमोनिया और प्राइमरी अमीन्स फॉर्म इमीन डेरिवेटिव्स। उनको अपन क्या कहेंगे? इमीन डेरिवेटिव्स। कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं मिलती है। डन डना डन डन। क्लियर हुआ इमीन? क्लियर हुआ इमीन? बढ़िया। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट। बढ़िया ले लिया। चलो एक बात कर लीजिए, लीजिए जल्दी स्क्रीनशॉट। चलो अब आगे आते हैं 2,4-DNP डेरिवेटिव। यस सर, 2,4-DNP डेरिवेटिव, ये बहुत बढ़िया है। 2,4-DNP डेरिवेटिव, 2,4 डायनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ओहो हो, ये बढ़िया है सर। 2,4 डायनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, इससे कराओगे तब आपको मिलेगा 2,4-DNP डेरिवेटिव। सर देखिए सर मैंने क्या बोला है, बहुत इजी है ये, आला क्वेश्चन से बस आपको मेरे साथ करना है। ये देखो 2,4-DNP का मतलब क्या होगा सर? देखिए ये देखो, ये हो गया, ये NH हो गया, ये बेंजीन आ गया। अब इसमें लगेगा NO2 ग्रुप। ये 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, इसकी रिएक्शन करवानी है सर, इसकी रिएक्शन करवानी है। ये H2O हटा दो। अब क्या लगेगा? देखिए CH3C, फिर H, डबल बॉन्ड से N, सिंगल बॉन्ड से NH, ये NO2,
और यहां पर NO2, इसका नाम 2,4 डायनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, 2,4 डायनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, 2,4 डायनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं। जल्दी देखो, जल्दी 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 जल्दी, बढ़िया तरीके से बन गया। एक नंबर एक नंबर एक नंबर। देखो जल्दी, देखो आगे देखते हैं। हाँ ये देखिए सर, वैसे इस बार इनने सही जगह बनाया है, इसको अपन काम कर सकते हैं थोड़ा सा। ये देखो, ये देखो दिख रहा है, ऊपर वाला हटा सकते हैं, ये हटा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको हटा सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ये देखिए, ये दिख रहा है, दिख रहा है। अब इधर समझो बात को, 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, इसकी रिएक्शन करवा दी तो 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन are 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव which are produced in a weakly acidic medium when aldehyde or ketones react with 2,4 dinitrophenyl hydrazine. The 2,4 DNP derivatives are used to identify the characterize aldehydes and ketones. ये देखिए सर, इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल शानदार। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। ये हो गया 9th, अब आएगा 10th। सर इस पहले क्वेश्चन में ही 10 क्वेश्चन है, और ये लोग बोलते हैं सर 20 क्वेश्चन ही तो है एनसीईआरटी में। भैया एक में ही तो 10 थे, चमका के नहीं चमका। बिल्कुल जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी 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 स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो फटाफट ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे। शिफ्ट बेस, सर ये बढ़िया है, ये कुछ मत करो। एल्डिहाइड और कीटोन की, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन की सिर्फ प्राइमरी अमीन से करवा दो। किससे करवा दो? प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन क्या होता है सर जी? जो जे है प्राइमरी अमीन। एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर, ये है प्राइमरी अमीन। अब देखो ये H2O बाहर फेंक दे, फेंक दे बाहर। सर फेंक दो, अब जोड़ दो। इसको कहते हैं शिफ्ट बेस, इसको कहते हैं शिफ्ट बेस। क्या कहते हैं? शिफ्ट बेस। ये देखिए प्लस H2O, इसको कहते हैं शिफ्ट बेस। बिल्कुल शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। ये हो गया अपना शिफ्ट बेस। ये देखो अपने साथ ये गोटी कर रहा है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी इधर, है ना। चलो कोई नहीं, ये लिख दिया सर बढ़िया तरीके से। इनका देखो ये था एल्डिहाइड, प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन करी और ये बन गया आपका शिफ्ट बेस। सर बेसिकली आपको यही करना है बस। मेरे को आपको इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही माध्यम है, सारी रिएक्शंस को याद दिलाना। जिसने ये सारी रिएक्शंस कर ली उसका काम एक तरफा हो गया। सर चमका के नहीं चमका? जल्दी बताओ, चमका के नहीं चमका? जल्दी बताओ। बिल्कुल शानदार तरीके से, चमका के नहीं चमका? बिल्कुल जल्दी, शानदार तरीके से, बढ़िया, एक नंबर। ठीक है, लाइक करेंगे एक शानदार तरीके से, जल्दी जल्दी, क्योंकि ये हो गया है क्वेश्चन 10 खत्म। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है समाप्त। समाप्त समाप्त समाप्त, कोई दिक्कत तो नहीं, चिल एकदम। चलो क्लियर करूं, ये लीजिए, ये देखिए सर क्वेश्चन नंबर 1
समाप्त हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सर बहुत इजी है ये तो, नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर, बिल्कुल नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी इसमें। चलो बढ़िया तरीके से देखेंगे। चलो मेरे हिसाब से तो बेटा ये आपको ही करना चाहिए था, आईयूपीएसी नेमिंग, और ये आप कर भी सकते हो मेरे हिसाब से, लेकिन चलो मैं करवाता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, पहला क्वेश्चन को बस क्या करो आप पहले ओपन करते चलो। CH3, C के साथ क्या लगा हुआ है, एक H, तो फिर नीचे CH3, ये ब्रैकेट वाला इसी तरीके का होता है, फिर ये CH2, फिर ये CH2 और ये CHO। सर अब तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया सर, ये सीधी स्ट्रेट चेन हो जाएगी और 1 2 3 4 नंबर पे मिथाइल लग गया सर। इससे आसान तो कुछ होगा ही नहीं सर। अब बताइए, इतना आगे अपन पढ़ चुके हैं ना कि अब आप बताइए क्या करूं मैं। इसका नाम कितना इजी हो गया, 4 मिथाइल 5 कार्बन है ना, पेंटेनल, 4 मिथाइल पेंटेनल। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं। अगला वाला मुझसे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में डालेंगे, अगला वाला मुझसे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में डालेंगे, जल्दी 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 आप लोग डालेंगे कमेंट सेक्शन में मुझसे, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट, समय नहीं है भाई, बिल्कुल भी बिल्कुल समय नहीं है। चलो ये लो, आप देखो यहां पर क्या होगा, ये कीटोन हो गया, बगल में CH हो गया, नीचे C2H5 हो गया, बगल में फिर से CH2 हो गया, CH2 हो गया, Cl हो गया। ये देखिए बिल्कुल बिंदास, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए सर कहां टेंशन ले रहा है यार, फालतू की बातें तो 4 प्रकार की होती रहती है, ठीक है ये, ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है। चल एक नंबर, सर काउंटिंग कहां से करेंगे, जहां से छोटा नंबर है। आ जाओ, 1 2 3 4 5 6। अब प्यार से देखो 6 पे क्या लगा है, क्लोरो। भैया मुझसे पहले आंसर चाहिए मेरे को कमेंट सेक्शन में, पहले ही बोल दे रहा हूं। 4 पे क्या है, इथाइल, और क्या है, 6 कार्बन है, तो हेक्सेन 3 ओन, हेक्सेन 3 ओन, ये लो हेक्सेन 3 ओन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हेक्सेन 3 ओन, 6 क्लोरो 4 इथाइल हेक्सेन 3 ओन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बढ़िया था बढ़िया था बढ़िया था। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे आगे आगे। क्लियर हुआ दोनों, पक्का डन? तो एक बार थम्स अप करेंगे कमेंट सेक्शन में, जल्दी 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 जल्दी। ये देखिए 4 मिथाइल पेंटेनल, 6 क्लोरो 4 इथाइल हेक्सेन 3 ओन। चलो सर अब आप बताएंगे ये, भैया ये वाला आप लोग करेंगे, दोनों के दोनों होमवर्क है, दोनों के दोनों होमवर्क है, क्योंकि भाई इनसे आसान कुछ भी नहीं है। कैसे लिखोगे आप कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वन का ये आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वन का ये आंसर है, ऐसे लिखेंगे आप लोग कमेंट में। भैया मैं चेक करने वाला हूं, और अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो मुझसे तो उम्मीद करता हूं सर जी आप आंसर्स देंगे, और फिर भैया मैं भी लाइक करूंगा आपके उसको जो आप कमेंट देंगे, और अगर आंसर सही हुए तो मैं भी लाइक करूंगा आपके कमेंट्स को, पक्की बात है, मेरे तरफ से भी लाइक मिलेगा अगर आपके कमेंट सही हुए तो। तुरंत डालेंगे, तुरंत, अभी 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 अभी, जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि भैया ये बहुत इजी है यार, पता है इन पे बार बार अपन क्वेश्चंस करेंगे ना, समय बर्बाद करेंगे। बस मैं आपको दे रहा हूं कि आप फटाफट इनको करो, कोई बात नहीं दिक्कत की। चलो चलो हो गया डन। चलिए अब पता है दिक्कत क्या होती है, यहां पर क्या आता है, यहां आंसर्स आएंगे,
लो मैंने आंसर्स ही गायब करवा दिए, कोई आंसर्स नहीं आए। देखो दिख रहा है, कोई भी आंसर्स नहीं आए हैं, बिल्कुल भी कोई भी आंसर्स आपको देखने को नहीं मिले। चलो पहला वाला मैं करवाता हूं, ये CH3 CH, फिर एक नीचे CH3 होगा, फिर CH2, ओके, फिर Ca। अच्छा ये जो 2 है ना, ये नीचे होगा 2, ये नीचे होगा 2, यहां होगा 2। अब इस C पे 2 जोड़े हैं, ये देखो, ये डबल बॉन्ड हो, फिर ये CH3, ये देखिए दिख रहा है। अब एक काम करो, इसको पूरी चेन में ले लो, काउंटिंग किधर से, इधर से, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन में पहले तो लिख दो हेक्सेन 2 ऑन, हेक्सेन 2 ऑन, ठीक है। 3 पे 2 मिथाइल है, और ये 5 के बाद 6, हां, तो 3,3 5 ट्राई मिथाइल, 3,3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन 3 ओन, हेक्सेन 3 ओन। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, 3,3,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन 3 ओन, हेक्सेन 3 ओन। ये देखिए 3,3,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन 3 ओन। बिल्कुल 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 कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो जल्दी जल्दी अगला वाला आपका होमवर्क। हाँ मैं भाई होमवर्क देने ही बैठा हूं, मैं तो आया ही हूं होमवर्क देने। देखिए मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं इसको कैसे करेंगे। सर इस पे 3 लगे हैं, 3 लगे हैं मतलब ऐसा। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन, भली आप थोड़ा बोलोगे तो मैं इलैबोरेट कर सकता हूं, लेकिन सॉल्व आपको ही करना है, सॉल्व आपको ही करना है। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नहीं 6, क्वेश्चन नंबर 2 का 6 का आंसर ये रहा होमवर्क में, ये रहा होमवर्क में। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल शानदार तरीके से करो, मजा आता जाएगा, मजा आता जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चिल चिल चिल, जल्दी 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 जल्दी। कोई दिक्कत तो नहीं, कर दिया कमेंट। जल्दी, कोई दिक्कत तो नहीं, हो गया चिल, बढ़े आगे। यस सर, देखिए तो ये वाला कमेंट, अब इसका आंसर आता है ना, इसलिए मैं देखूंगा भैया सबके आंसर्स। ये लीजिए लास्ट 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 लास्ट, जल्दी 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 जल्दी। वैसे बनना चाहिए, मैंने कराया है, जब मैं इसको सिखा रहा था ना तब मैंने ये सिखाया हुआ है भाई। नॉमेनक्लेचर तो आपसे बनना ही चाहिए, बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का 7th, क्वेश्चन नंबर 2 का 7th, क्वेश्चन नंबर 2 का 7th, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 2 का 7th हो जाना चाहिए होमवर्क। पहले मैं छुपा लूं यहां पर आंसर्स ना आए। आ गया आ गया, यस खत्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 भैया ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चरल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स के अपन को क्या देने होते हैं, स्ट्रक्चर्स। और पता है मैं ये क्वेश्चन काहे के लिए आपको होमवर्क पे देता हूं, क्योंकि भैया आप इसको ट्राई करो, नहीं तो आप लगे हो सर लगे फटाफट फटाफट फटाफट, ऐसे नहीं। काम काम करना पड़ेगा भाई, बिना काम करे मजा नहीं आता। क्या है, 3 मिथाइल ब्यूटेनल, तो बहुत इजी है।
3 मिथाइल ब्यूटेनल ना, ये देखो, ये लीजिए 1 2 3 3 मिथाइल ब्यूटेनल, 3 मिथाइल ब्यूटेनल, देख लीजिए एक बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो हो गया, डन। चलो ये देखिए 3 मिथाइल ब्यूटेनल, ठीक है। अब पी नाइट्रो प्रोपिनल प्रोपिनोन, ये क्या हो गया सर? प्रोपियोपिनोन, ये क्या बोल रहा है सर? एसिटोफिनॉन होता था, एसिटोफिनॉन में ऊपर 2 कार्बन होते थे, देखो एसिटोफिनॉन ये होता था, एसिटोफिनॉन में ऊपर 2 कार्बन होते थे, कितने होते थे? 2, इसीलिए उसका नाम एसिटो से चालू होता था। यहां पर क्या नाम से चालू हो रहा है? प्रोपियो। प्रोपियो मतलब 3 कार्बन, मतलब चांसेस है सर ऐसा हो सकता है क्या? प्रोपियो मतलब ऊपर 3 कार्बन, ये हां सर लग तो रहा है 3 कार्बन ऊपर, और फिर पी पे नाइट्रो, ओ माय गॉड, पी पे नाइट्रो, पी पे नाइट्रो, ये होगा सर। देखा, ये तगड़े क्वेश्चन कभी कभी तो बढ़िया आ जाते हैं, बढ़िया मतलब बढ़िया, 1 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, धागा खोल देते हैं भाई। ये देखो बिल्कुल का ही था, ये प्रोपियोफिनोन का आ गया। एसिटोफिनोन में 2 होते हैं, तो प्रोपियोफिनोन मतलब 3 हो गए, और पी पे नाइट्रो बोला था इसलिए ले लिया पैरा पे नाइट्रो, पैरा पे नाइट्रो। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे, फटाफट फटाफट नोट डाउन करेंगे, मजे में। यस 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 यस, चलने दो, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया। चलिए चिल, अगला पी मिथाइल बेंजल्डिहाइड। अरे सर ये तो बहुत बढ़िया है, बेंजल्डिहाइड क्या होता है? ये ऊपर CHO लग गया, और पैरा पे क्या लगा है? मिथाइल लगा है, तो पैरा कहां है सर? पैरा तो नीचे ही है, पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड, पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड, पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड। यहां जाओ, 4 मिथाइल पेंटेन 2 2 ओन, ठीक है। पेंटेन, पेंटेन बोले तो 5 कार्बन, और 2 पे ओन, 2 पे ओन मतलब सेकंड पे डबल बॉन्ड, कीटोन लगा दिया। 3 पे डबल बॉन्ड, और 4 पे मिथाइल, 1 2 3 4, बस यही है। चलो अब चेक कर, अब हाइड्रोजन्स लगा दो, यहां 3 आएंगे, यहां 1 भी नहीं आएगा, यहां 1 आएगा, यहां पे भी 1 भी नहीं आएगा, यहां 3 आएगा। चेक कर लो, चेक करो, चेन यही होती, कीटोन को प्रेफरेंस मिलेगी, 5 कार्बन है तो पेंटेन 2 ओन आएगा, तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 3 ईन आएगा, 4 पे मिथाइल है तो 4 मिथाइल आएगा, तो यही नाम होगा। चेक करते हैं, ये तो ऊपर वाला आ गया, ये देखिए एक बार, बिल्कुल अपन ने क्या करा है, इस साइड से बनाया, उनने उस साइड से बनाया। देखिए CH3 CH3, C डबल बॉन्ड, और फिर CH डबल बॉन्ड, C के ऊपर CH3 और फिर CH3। देख लीजिए भैया, चारों क्वेश्चन आपके सामने बढ़िया तरीके से, चारों क्वेश्चन आपके सामने बढ़िया तरीके से, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, बढ़िया, 1 नंबर 1 नंबर हो गया। चल चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्लोरोपेंटेन 2 ओन, पेंटेन 2 ओन बना लो पहले तो, पेंटेन 2 ओन बना लो, और 4 पे क्लोरो लगा दो। ये देखो 1 2 3 4, 4 पे क्लोरो पेंटेन 2 ओन, यही होगा। देख लीजिए भाई, 4 क्लोरो पेंटेन 2 ओन, यहां 2 आएगा सर, यहां 2 आएगा। फिर क्या बोल रहा है, 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड, ठीक है सर, पेंटेनोइक एसिड बनाओ, पेंटेनोइक एसिड,
3 पे ब्रोमो है, और 4 पे क्या है, फिनाइल, फिनाइल मतलब बेंजीन, ठीक है। और क्या है आगे, और कुछ नहीं है, और क्या है, पेंटेनोइक एसिड, 3 हो गए, 4 5, ये देखिए सर, नाम लगा लीजिए 1 2 3, 3 पे ब्रोमो, 4 पे फिनाइल और पेंटेनोइक एसिड। देखिए सर, ये देखिए फिनाइल को C6H5 भी लिख सकते हैं, लिख दिया है, फिर Br लगा हुआ है, और ये तो आपका बेंजोइक एसिड, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने भी लास्ट में लगाया हुआ है। बिल्कुल सेम आंसर है, बिल्कुल सेम आंसर है सर। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया है। जल्दी 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 फटाफट देख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ है अभी, और अपन इतने आगे निकल आए। चलिए करिए 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 भाई, मैं नहीं करवाऊंगा, आपको ही करना है, लगाइए दिमाग। बेंजोफेनॉन बनाना इजी है, इजी है, इजी है, इजी है, इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो 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 चलो, हुआ। देखिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, जिसमें पहला है PP डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफेनॉन। तो पहले तो बेंजोफेनॉन बना दो, ये बेंजोफेनॉन का, यहां पर OH, यहां पर OH, ये देखो, ये है, देखो PP, पैरा पैरा पे 2 डाइहाइड्रोक्सी लग गए, और इसको कहते हैं बेंजोफेनॉन, इसको कहते हैं बेंजोफेनॉन, इसको कहते हैं बेंजोफेनॉन। जल्दी चिल देखिए एक बार, जल्दी देखो, जल्दी जल्दी देखो, जल्दी। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और ना होगी। जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिए, वैसे तो क्लियर है सारी चीज, पक्का डन। अगला देखो, अगला देखो, हेक्स 2ene4 आयनिक ओइक एसिड। सर बहुत इजी है, हेक्स मतलब पहले तो 6 कार्बन बना लो, 3 2 5 1 6, और भैया इधर पे लास्ट वाले में COOH कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। अब ये 1 है, सेकंड पे इन है, तो यहां पर डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4, 4 पे क्या लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड लगा है। लो बस हो गया खत्म, इसके 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए, 1 2 3, इसके लो 4 हो गए, 1 2 3, ये लो 4 हो गए, ये लीजिए सर, बन गया आपका कंपाउंड। चेक कर लीजिए, CH3 C डबल ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH COH, ये लीजिए सर, खत्म 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 हो गया। सारे क्वेश्चंस मैंने खुद आपको ड्रॉ करके बता दिए, और बढ़िया था कि नहीं? तो अगर क्वेश्चन नंबर 3 बढ़िया लगा है तो एक बार चमका लिख दीजिएगा सर, एक बार चमका लिख दीजिएगा सर, एक बार चमका जरूर लिखेंगे। जल्दी 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 लिखो, जल्दी लिखो सर, जल्दी, समय नहीं है, फटाफट। हो गया? चलो ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, समझते हैं। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स व्हेनेवर पॉसिबल, गिव ऑल्सो कॉमन नेम्स। अगर कहीं पर कॉमन नेम दे सकते हो तो दे दो, वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन IUPAC तो लिखना ही लिखना है, IUPAC तो लिखना ही लिखना है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कहता हूं पहले इसको ओपन करो, जब तक आप ओपन नहीं करोगे ना आप इसको लिख नहीं सकते। ये 4 नीचे, CH2 4 है, तो 4 बार 1 2 3 4, और उसके बाद ये आपका CH3, उसके बाद आपका ये CH3, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। चलो बिल्कुल 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 डन, लिखें भाई इसका नाम, चलो IUPAC लिखते हैं, IUPAC लिखते हैं सर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 है मतलब हेप्टेन, और 2 पे ऑन लगा है तो हेप्टेन 2 ओन। अब कोई बोले सर जी कॉमन नेम बताओ, तो कॉमन नेम मतलब पता है क्या होगा? आप देखो पहले सर, अगर आप ध्यान से देखो तो ये कीटोन है, ठीक है,
कीटोन के इस साइड कितने कार्बन है? एक, एक मतलब मिथाइल, और इधर कितने? 1 2 3 4 5, 5 मतलब पेंटाइल, तो नाम हो जाएगा मिथाइल पेंटाइल कीटोन। मतलब एक साइड मिथाइल की चेन है, एक साइड पेंटाइल की चेन है, और फिर क्या है? कीटोन है। तो ये हो गया सर इसका नाम, आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम, बिल्कुल सिंपल था सर। जहां पॉसिबल होगा अपन दे देंगे, जहां पॉसिबल नहीं होगा अपन नहीं देंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी जल्दी। हो गया? लिया स्क्रीनशॉट? पक्का? डन? चलो ये देखिए सर, मिथाइल पेंटाइल कीटोन और हेप्टेन 2 ओन। चलो अब नीचे का ट्राई करो, एक बार ओपन करो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो भैया आया पहला वाला समझ में। चलो अब सेकंड वाले की बारी। सर स्ट्रक्चर बना लो बेटा, कॉमन नेम से टेंशन ना लो, इतने खतरनाक कॉमन नेम अपन को लिखने भी नहीं है, और ना मैंने आपको बताए हैं, और बताने की जरूरत भी नहीं थी। बस आपको आईयूपीएसी बोला, उसने लिखा ना व्हेनेवर रिक्वायर्ड, या फिर जहां पर आपको लगे तो बताओ। आप तो बस बता दो क्या सर इसका खेल, ये इसका आप दे दो बस मेरे को आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी दे दो, मैं मान जाऊंगा सर। ये देखिए, ये रहा आईयूपीएसी। देखो, नहीं लाए बाबू, आज नहीं लाए। क्या नहीं लाए तुम लोग यार? पेन वेन लेके बैठा करो यार, धुलाई हो जाएगी। आधे लोग बोलते हैं पेन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ये देखो भाई, 2 पे मिथाइल, 4 पे ब्रोमो हेक्सेनल। ये देखिए सर, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्सेनल, बिल्कुल शानदार। 4 ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्सेनल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉमन नेम देखो, गामा पे ब्रोमो। सर समझिए, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन होता है उसको क्या कहते हैं? अल्फा। अल्फा से जो जुड़ा होता है बीटा, बीटा से जो जुड़ा होता है गामा। तो गामा पे क्या लगा है? ब्रोमो। और अल्फा पे क्या लगा है? मिथाइल। देखो, गामा पे ब्रोमो, अल्फा पे मिथाइल, और कार्प्रो एल्डिहाइड, कैप्रो एल्डिहाइड, कैप्रो एल्डिहाइड। 6 को भैया कैप्रो एल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। तो मैंने कहा ना, कॉमन नेम पे टेंशन नहीं लेना है। कल से यार सर्दी जुकाम हो गया है, बिल्कुल मान ही नहीं रहा है बिल्कुल। ठीक है, चलो कोई नहीं। चलो डन, आगे बढ़े? पक्का? चलिए ओके, करूं क्लियर? ठीक, ये देखो सर, करेंगे जल्दी करेंगे। ऊपर वाला तो बहुत इजी दिख रहा है सर। देखिए 5 6 7 हेप्टेनल आएगा, हेप्टेनल आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या आएगा? हेप्टेनल। ये इसका आईयूपीएसी है, ये इसका आईयूपीएसी है। लेकिन एक बात बताऊं, इसका कॉमन नेम होता ही नहीं है, इसका कॉमन नेम होता ही नहीं है। देखिए कॉमन नेम नहीं दिया है, हेप्टेनल। चलो यहां पे बात करेंगे, यहां पे बात करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए सर, सर बहुत इजी है ये क्वेश्चन, बहुत इजी है। देखिए फिनाइल मतलब भैया आपकी बेंजीन की बात कर रहा है, फिर क्या जुड़ गया? CH, डबल बॉन्ड CH, और ये CHO। दिख रहा है? कितने कार्बन की चेन हो रही है आप तो ये बताओ सर? 3 कार्बन की चेन है, काउंटिंग 1 2 3। तो देखिए 3 पे क्या लगा है? फिनाइल, फिर प्रोपेन नहीं प्रोप, 2 पे क्या लगा है? इन, और 1 पे क्या लगा है? अल। तो ये हो जाएगा 3 फिनाइल प्रोपेन 2 इन 1 अल, 1 अल। जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया तरीके। 3 फिनाइल प्रोपेन 2 इन 1 अल। चलो ये देखिए, अब भैया इसका कॉमन नेम देख लो, इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए अगर देखें तो ये मेन कार्बन अल्फा बीटा, तो बीटा पे क्या लगा है? फिनाइल, तो बीटा फिनाइल। देखो बीटा फिनाइल, और उसके बाद ये आ गया ओक्राइलिन, एक्रोइलिन। ये बिल्कुल याद रखना है, बीटा फिनाइल एक्राइलिन। जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है? बीटा फिनाइल, ये फिनाइल की स्पेलिंग थोड़ी बिगड़ गई है भाई, रुको मैं लिख रहा हूं। बीटा फिनाइल एक्रोलियन, ये होता है इसका कॉमन नेम। सर टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने क्या बोला? इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है आपको, कॉमन नेम में। इतने खतरनाक कॉमन नेम भाई आपसे जेई नीट में नहीं पूछ रहे, ठीक है?
तो इसकी बात तो छोड़ ही दो बोर्ड्स की, ठीक है। बीटा फिनाइल एक्राइलोनिन, ठीक है, एक्रोलिन, ठीक है, क्लियर है, डन 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 डन। ये रहा 4 तक क्लियर। आगे क्लियर, चलो ये लीजिए सर, अब करके दिखाओ, अब करके दिखाओ भैया। ये मैं नहीं बताऊंगा यार, ये मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं, ये मेरे को नहीं बताना है, ये आप देख लो, ये आप देख लो, जल्दी जल्दी जल्दी, जब तक मैं थोड़ा पानी वानी पी लूं। चलो चलो जल्दी 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 जल्दी। हो जाए तो बताइएगा। जल्दी, हुआ? चलिए सर इसका नाम क्या होगा? देखिए सर, ये देखिए, ये साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो हो जाएगा। फिर देखिए ये साइक्लोपेंटेन दिख रहा है मेरे को, तो फिर ये जो दिख रहा है ये क्या है? एल्डिहाइड है, तो भैया कार्बल्डिहाइड। क्या है? साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। ये देखिए साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। आसान भाषा में, एक तरफा भाषा में साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आने वाली है, मजेदार तरीके से, ठीक है। तो बिल्कुल सेम था। ये देखिए सर, ये क्या है सर? फिनाइल मतलब बेंजीन ले लेते हैं, ओके। अरे सर ये तो, इसका तो कॉमन नेम हमें पता है, बेंजोफिनोन। यस, इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम भैया कुछ तो याद हुआ याद करने का। हाँ, बेंजोफिनोन। कॉमन नेम क्या हो गया? बेंजोफिनोन। क्या हो गया सर जी? कॉमन नेम बेंजोफिनोन। अब आईयूपीएसी क्या होगा सर? अगर ध्यान से देखें तो 2 फिनाइल ग्रुप लगे और 1 कार्बन का कीटोन है, तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते डाइफिनाइल, डाइफिनाइल और 1 कार्बन के कीटोन को क्या लिखेंगे? मिथेनोन। ये इसका आईयूपीएसी लग रहा है, ये इसका आईयूपीएसी लग रहा है मेरे को तो। डाइफिनाइल, हाइट हाइट हाइट, सही है सही है सही है। ये देख रहा है, पढ़ाई वढ़ाई कर रहा हूं आजकल में, लग तो रहा है। डाइफिनाइल, देखो आईयूपीएसी नेम डाइफिनाइल मिथेनोन, डाइफिनाइल मिथेनोन, और ये आ गया बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं है, कोई है क्या? क्लियर है? डन। चलिए मजेदार, 1 नंबर। क्या हो गया? डाइफिनाइल मिथेनॉन और बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। चलिए चिल, जल्दी देखो जल्दी देखो। मेरे हिसाब से तो बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन होता है यहां पे समाप्त हो गया। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। क्लियर है? करूं कट? कट करूं? ठीक है सर। यस, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिक्कत है? क्वेश्चन 4 तक कोई दिक्कत आई हो तो बताइए। क्वेश्चन 4 तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोलिए। क्वेश्चन 4 तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोलिए, मेरे हिसाब से तो मत बोलिए, क्योंकि दिक्कत की बात यहां पर कुछ भी नहीं है। जल्दी 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 जल्दी। हो गया? आगे बढ़े? चलो सर क्या कह रहा है? कह रहा है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड का डेरिवेटिव क्या होगा? मतलब रिएक्ट करके क्या मिलेगा? अरे सर मैं अब भी देता हूं, मैंने कहा ना बेंजल्डिहाइड का चाहिए ना, अब भी देता हूं मैं। आप टेंशन मत लो सर, ये सब काम मैं करके बैठा हूं बिल्कुल एकदम वेरी वेरी तैयार आई एम। ये देख लो। ओके सर क्या बोल रहा हूं? वेरी वेरी तैयार आई एम। ऐसी इंग्लिश में मजा आता है मेरे को तो। चलो
2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन, वेरी गुड। न न न न ये देखो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, जीन, ये देखो ये CH डबल बॉन्ड N, फिर NH, यहां NO2, यहां NO2, ये बनेगा सर कंपाउंड। सर कंपाउंड ये बनेगा, ये बनेगा सर जी कंपाउंड 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, ये बनेगा, ये बनेगा बिल्कुल। ये है राइट आंसर। चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो आप, चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा, ये देखिए, और इसको मैं यहां रख लूंगा, ये देखिए, मैच कर लीजिए, बिल्कुल एग्जैक्ट यही होगा, एग्जैक्ट यही होगा, बिल्कुल। चेक किया, कोई दिक्कत तो नहीं, डन। तो मैंने कहा ही था सर यही बनेगा, बिल्कुल। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी, फिर बात करते हैं साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइम। साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइम बढ़िया तरीके से आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं आएगी। चलो क्लियर, डन। चलो ना साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइम बनाना है, तो साइक्लोप्रोपेनोन से बनेगा, यही होता है साइक्लोप्रोपेनोन। अब इसकी रिएक्शन कराओ हाइड्रोक्सिल अमीन, हां तभी तो बनेगा सर, तभी तो बनेगा साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइम। देखो इसको क्या करेंगे, ये देखो, ये देखो H2O बाहर निकाल दो, क्या बचेगा, ट्रायंगल डबल बॉन्ड एंड OH, ये बन गया। क्या कहलाएगा, साइक्लो प्रोपेनोन ऑक्साइम, साइक्लो प्रोपेनोन ऑक्साइम, कोई दिक्कत नहीं है, साइक्लो प्रोपेनोन ऑक्साइम। जल्दी देखो, साइक्लो प्रोपेनोन ऑक्साइम, जल्दी देखो, बढ़िया तरीके से, एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर। चलो मेरे को ये लग रहा है पहले इसको अपन को उठा के कहीं और लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जो आंसर आएगा नहीं तो फिर वो अपन से मैच करने लगेगा, ऐसा मैच करने लगेगा मतलब फिर अपन से अड़ने लगेगा। देखो यस, मैच करिए इसको और इसको, यही बनाया मैंने, यही बनाया हुआ है मैंने, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टिप टॉप यही बनाया हुआ है मैंने, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। देख लीजिए शानदार तरीके से ये ही बनाया हुआ है मैंने। जल्दी 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 फटाफट, हो गया हो तो बताइए, डन। चलो ये देखते हैं सर, ये देखते हैं जल्दी, पहला वाला, कोशिश करो, कोशिश करो बन जाएगा, कोशिश करो बन जाएगा, जितना कोशिश करेंगे उतने जल्दी बनेगा, बिल्कुल बिंदास तरीके से, जल्दी 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 जल्दी। एक हाथ मैं सोचा हूं आपको होमवर्क दिया जाए, ये वाला आपको होमवर्क दिया जाए, बिल्कुल सेम है, अपन ने अभी देखा है, बिल्कुल सेम है, ये आपको देना है। और कहां देना है, कमेंट सेक्शन में। कहां पर देना है, कमेंट सेक्शन में। कैसा लिखेंगे आप कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 5 का 3 क्या है, होमवर्क है। क्यों होमवर्क है सर, एक्चुअल में डिक्टो अपन ने अभी स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में किया था, जब सेम चीज अपन कर रहे थे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिंग डिंग डोंग डिंग। चलिए नेक्स्ट क्या है, द सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन, ये भी करवा देते हैं, करवा देते हैं, साइक्लोब्यूटेनोन करवा देते हैं। ये आ गया आपका साइक्लोब्यूटेनोन।
सेमी कार्बाजोन बनाना है इसका, तो सेमी कार्बाजाइड से तो करवाना पड़ेगा ना। तो सेमी कार्बाजाइड क्या है, ये रही सेमी कार्बाजाइड, ये सेमी कार्बाजाइड करवा दो। सर पानी ही निकलता है, इसके अलावा कुछ और नहीं निकलता। ये देखो पानी पानी बाहर कर दो, पानी पानी बाहर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मजा नहीं आया इसको देख के। ये बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, डबल बॉन्ड से एन है, फिर क्या है NH, फिर CONH2। ये देखो ये बन गया सर आपका, ये बन गया आपका सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन, सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन। ये बन गया आपका फोर्थ वाला। थर्ड तो मैंने होमवर्क दिया है आपको और चेक करूंगा आज मैं। चलिए फोर्थ वाला देख लेते हैं, लेकिन सर इसको छोटा करके थोड़ा ऊपर लिख लें, क्योंकि अभी नीचे कार्यक्रम आएगा तो फिर वो दिक्कत देगा। यहां रख लो, एक बार रख तो लो, रख तो लो। है तो वो नीचे वाले का ही आंसर, है तो वो नीचे वाले का ही आंसर। अरे यार ये ऊपर वाले का आ गया। ये देखिए सर, ये देखिए रेक्टेंगल, फिर ये डबल बॉन्ड से N, NH CONH2। यस सही किया मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर, डन। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी ले लिया। चलो लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी फिफ्थ देखेंगे, फिफ्थ। चलिए देखा क्वेश्चन नंबर 5, बढ़िया है सर। 5 का फिफ्थ, मजा आएगा सर। इथिलीन कीटल बोल रहा है सर, समझ जाओ। हाँ जो कीटल अभी बनाया था ना थोड़ी देर पहले, इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ, लेकिन सर इसमें दे दिया हेक्सेन थ्रियोन के साथ बनाना है। मैंने कहा ठीक है सर। हेक्सेन थ्रियोन कैसा दिखेगा सर? सर बढ़िया ही दिखेगा। ये रहा हेक्सेन थ्रियोन, देखो। क्योंकि सर ये तो आपने बारात जैसा बना दिया, हेक्सेन थ्रियोन तो दिख नहीं रहा है। मैंने कहा वही है बेटा, पूरी चेन देखोगे ना हेक्सेन थ्रियोन ही है। हेक्सेन थ्रियोन है पक्का? नहीं सर नहीं है हेक्सेन थ्रियोन। मैंने कहा क्यों क्यों? सर एक कार्बन ज्यादा दिख रहा है मेरे को। मैंने कहा कैसे? देखो अब बोल सकते हैं आप हेक्सेन थ्रियोन है। 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन थ्रियोन। हमने कहा ठीक है सर। अब इसकी रिएक्शन किससे? इथिलीन कीटल बनाना है, तो इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ, तो CH2OH, CH2OH। ये चलो 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 बढ़िया। ड्राई HCl गैस, ड्राई HCl गैस। चलो ये गया H2O बाहर, माइनस H2O, माइनस H2O, माइनस H2O, माइनस H2O। क्या सर? माइनस H2O। तो अब क्या बनेगा देखो जरा, CH3, CH2, फिर यहां से लगाइएगा CH2, C और H2O निकाल के जोड़िए सर, H2O निकाल के जोड़िए, फिर उसके बाद अपन इसको देखते हैं। चलिए तो देखा, बनाया, कोशिश करी। चलो मैं करवाता हूं, मैं करवाता हूं, मैं करवाता हूं। देखो CH3, CH2, फिर CH2, फिर उसके बाद यहां पर है C, इधर CH2 और यहां पर CH3। अब क्या एक बॉन्ड से जुड़ जाएगा OCH2 और यहां पे भी जुड़ जाएगा OCH2। सर ये बन गया आपका इथिलीन कीटल ऑफ हेक्सेन थ्रियोन, इथिलीन कीटल ऑफ हेक्सेन थ्रियोन। देख लीजिए सर, बिल्कुल सुंदर डायग्राम है, सुशील डायग्राम है, एक नंबर डायग्राम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यही है सर आपका इथिलीन कीटल ऑफ हेक्सेन थ्रियोन। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? बस मैं इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखने वाला हूं। चलो भैया पहले स्क्रीनशॉट लो, जल्दी ले लिया। देखो अब दिखाता हूं। ओ भाई ओए, हटाने की बात हुई है, हटना ही नहीं रहा भाई, मान ही नहीं रहा बिल्कुल। चलो इधर देखो एक बार, ये देखिए यही बनाया अपन ने, क्या नहीं बनाया? देखो एक बार, दिख रहा है बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये। अच्छा इसको ऐसा रख दिया तो ऊपर एकदम आपका घर बन गया। देखो ना, ये ऊपर की झोपड़ी दिख रही है बिल्कुल शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया अपना फिफ्थ वाला।
क्या हो गया सर जी? फिफ्थ वाला। अब बारी है सिक्स्थ वाले की। सर ये तो और शानदार है। द मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, द मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। हमने कहा बहुत बढ़िया, मजा आएगा। सर ये देखिए, सर हेमी एसिटल बनाने की बात कर रहा है, हो जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड को ले लो, ये होता है फॉर्मल्डिहाइड। इससे अब इथाइल अल्कोहल मत कराना, अपन कराएंगे मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि उसने मिथाइल हेमी एसिटल बोला है। तो मिथाइल अल्कोहल क्या होता है? ओहो ला, चलिए ठीक है भाई, ये देखो दिख रहा है। अब क्या होगा? ये प्लस और ये क्या हो जाएगा? प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब माइनस वाला किसके पास आएगा? सर बच्चा बच्चा जानता है, ये इसके पास। और ये प्लस वाला किसके पास जाएगा? माइनस के पास। बच्चा बच्चा जानता है। अब देखिए, ये देखिए, ये वाला इसके पास जाएगा, क्या बना लेगा? CH3 बना लेगा। और ये लगा इसके पास, अब ये क्या बनाएगा? CH2, ऐसे दो H रखे दें दो भली, और एक इसके पास लग जाएगा OCH3। नहीं, अपन ने कुछ गलत कर दिया। देखो अपन ने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा गलती कर दी। देखो अच्छे से बनाएंगे, इस C को फोकस करो, ये दिख रहा है C, ठीक है। इस पे गया OCH3, ठीक है। एक पे O था, उसके पास गया H, तो बन जाएगा OH। और ऑलरेडी दो हाइड्रोजन भाई के पास थे, ये बन गया सर। ये बन जाएगा, एक बार चेक कर लीजिए, बिल्कुल यही बनेगा, एक बार चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप चाहो तो इसको बढ़िया तरीके से अपन इधर लेके जा सकते हैं, कोई घबराहट वाली बात नहीं है आपके लिए। छोटा करो इसको, घुमा दो, ये देखो, और अब चेक कर लो, मैच करिए सर, यही आया होगा, मैच करिए, यही आया होगा, बिल्कुल इसी का नाम है मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड बोला था, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, मिथाइल हेमी एसिटल चाहिए था, इथाइल वाला नहीं, तो मिथाइल चाहिए था, इसलिए मैंने मिथाइल अल्कोहल ले लिया था। क्या ले लिया था? मिथाइल अल्कोहल। जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी, बढ़िया तरीके से देखेंगे, मजेदार, शानदार, लाजवाब। चलो हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो क्लियर। तो सर ये था क्वेश्चन नंबर 5। ओ अब आ गया क्वेश्चन नंबर 6, बढ़िया है। चलो पढ़ो 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 भैया, आपको पढ़ना पड़ेगा तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जल्दी, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलना चाह रहा है, ये बताइए आप, तो क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? जल्दी, बढ़िया तरीके से क्या बोल रहा है, फटाफट देखो। चलिए पढ़ें, चलो आओ। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, ठीक है, रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग रिएजेंट। मतलब आपको दे दिया साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड का मतलब ये होता है, ये साइक्लोहेक्सेन और इसके ऊपर लगा है CHO, ये होता है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन इससे कराएंगे एक बार, फिर इससे कराएंगे, सबसे कराते हुए चलेंगे। आप बताओ क्या क्या बनता जाएगा। हमने कहा ठीक है सर, हमने कहा देख लेंगे सर, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, ठीक है। चलिए देखो 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 देखो, प्यार से करेंगे बिल्कुल। देखिए ये देखो, दिखा? अब इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सर दुनिया जानती है ये आदमी सही नहीं है, दुनिया जानती है, और अपन तो सबसे पहले जानते हैं। अपन का तो भाई के साथ उठना बैठना रोज का था कि ये आदमी सही नहीं है बिल्कुल। आप जानते हो ये बन जाएगा माइनस और ये बन जाएगा प्लस। तो आप जानते हो सर ये होता है प्लस और ये होता है माइनस। तो भैया क्या होगा, देखिए प्यार से, ये जो प्लस वाला है माइनस वाले के पास, और ये जो माइनस वाला है प्लस वाले के पास। देखिएगा भाई, मैं तो एकदम सही बात कहता हूं। ये हो गया C, दिख रहा है? अब C के पास पीछे लगा दो एक PH, फिनाइल लग गया ये वाला।
एक से हाइड्रोजन लगा हुआ है, और अब O के साथ लगा दो MgBr। लेकिन ये MgBr खुश नहीं है, कहता भैया हमको यहां रहने का नहीं है। क्यों नहीं रहना है? क्योंकि हमको गुस्सा आती है इसके साथ रहने में। मैंने कहा ठीक है, तो फिर अगली स्टेप में क्या कर दिया, पानी पानी हो गई। ये देख लो भाई, पानी पानी हो गई। और पानी में क्या है सर, H2O है। H2O बोले तो H प्लस OH माइनस, ये बात पता चली मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम बोलता है हम तो चले, हमने हमारी लाइन कर ली। मैंने कहा लाइन वाइन नहीं करी बेटा, तुमने है ना धोखा दिया है किसी को। तो कहता धोखा ही सही। ठीक है भैया, ये लो। अब भैया बारी किसकी, इसकी। ये कहता है ठीक है भाई, भगवान सबको देख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भगवान सबको देख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये रहा अपना साइक्लोहेक्सेन वाला, ठीक है। अब उससे कार्बन, कार्बन पे जुड़ा पीएच, क्या जुड़ा, पीएच। मैंने कहा ठीक है भाई, इन सब का थोड़ा सा काम करते हैं, ये लोग थोड़ा सा तेज हो रहे हैं ज्यादा सब, भाई को जगह नहीं मिल पा रही इसी बात से। ये देखो, अब देखो जरा, ऊपर क्या हो जाएगा, H तो था ही, और बेचारे का O बचेगा, O के पास H आ जाएगा। ये बनेगा सर, ये बनेगा फाइनली। चेक करिए, ये बनेगा फाइनली। जल्दी चेक करिए, जल्दी 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 देख लो। डन। ये देखो सर, यही बना होगा बिल्कुल। पहले तो ये बना, ये देखिए PCHOMgBr, पानी डाल दिया सर। मैच करिए, मैच करके देखिए सर, मैच करके देखिए, बिल्कुल डिक्टू वही आ रहा है। थोड़ा सा उसको उधर करके इधर रख दो, देखो आप बिल्कुल मैच करो। ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम आया है, कोई भी फर्क नहीं आया। A1 क्वालिटी दी है। कौन सी क्वालिटी मिली है, A1 क्वालिटी मिली है, ठीक है। चलिए ओके, अब आता है टॉलेंस रिएजेंट। अब आता है टॉलेंस रिएजेंट, पहले इसको नोट डाउन करो जल्दी, फर्स्ट वाले को जल्दी। फिर आएंगे अपन टॉलेंस रिएजेंट पे, फिर आएंगे अपन टॉलेंस रिएजेंट पे जल्दी। टिक टॉक टिक। चलो टॉलेंस इसी के साथ बनाना है सर, क्योंकि रिएजेंट तो वो चेंज करने को बोल नहीं रहा है। टॉलेंस रिएजेंट मैंने आप सबको पढ़ाया था, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस OH माइनस, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट है बिल्कुल। चलो क्या होता है सर, इस व्यक्ति का ऑक्सीडेशन हो जाता है। पढ़ाइए ये रिएक्शन, इस व्यक्ति का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। तो ये बनेगा COO माइनस प्लस, सिल्वर का रिडक्शन होता है तो ये बनता है सिल्वर प्लस NH3 प्लस H2। और ये जो सिल्वर बना हुआ है यहां पर, इसी को कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट, इसी को कहा जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट। शानदार तरीके से इसी को कहा जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट। थोड़ा सा अपन उसको ऊपर कर देंगे, बढ़िया तरीके से दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, पूरी आप रिएक्शन देख सकते हैं, एग्जैक्टली मैंने वही करी है। ये देखिए टॉलेंस रिएजेंट देखिए, और OH माइनस देखिए, फिर क्या बना है, ये देखिए, ये CO माइनस बन गया, Ag बन गया, जो डिपॉजिट जाएगा सिल्वर मिरर टेस्ट के, उस पे अमोनिया बनेगा और वाटर बनेगा। बिल्कुल, मैंने बस बैलेंस नहीं करी थी, बाकी पूरी रिएक्शन टिक टू है। चेक कर लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए भैया एक बार, चेक कर लीजिए एक बार, जल्दी 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 चेक करिए भैया, जल्दी चेक करेंगे, बढ़िया तरीके से चेक करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चिल कर लिया, नोट डाउन कर लिया, चमका ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों क्वेश्चन चमके कि नहीं चमके, बढ़िया। तो एक बार हार्ड बना दे भाई, लाइक और चमका दोनों लिख देंगे बढ़िया बिंदास तरीके से। वैसे ही आप लोग बोलते हो बढ़िया बना रहे हो हार्ट आजकल, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां से थोड़ा ऐसा लग रहा है डैमेज हो गया है ना, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, बिल्कुल 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 सही बनाए। तो भैया सेशन को लाइक
और बढ़िया लगे उतने क्वेश्चन तो एक बार चमका जरूर लिखने का भाई, क्योंकि अगर नहीं लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी। ये लीजिए, लाइक और चमका जरूर लिखना है, बिल्कुल शानदार। तो ये हो गए 6th के फर्स्ट और सेकंड। जल्दी बढ़े आगे। सर पहले आप लोग ट्राई करो, और अगर आ जाता है ना तो मुझसे पहले आंसर दे दो भैया कमेंट सेक्शन में, जरूरी है। क्योंकि अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज्यादा पहले आंसर नहीं दोगे तो भैया आप फंस जाओगे। फिर मत बोलना मुझसे नहीं बना, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, क्योंकि फिर मजा नहीं आएगा भाई, फिर मजा नहीं आएगा, फिर मजा नहीं आएगा। चलो करें। ओ सेमी कार्बाइड भाई, मान ही नहीं रहा ये तो, ठीक है चलो कोई नहीं। वही व्यक्ति लेना है। कौन सा व्यक्ति सर? सर यही वाला लेंगे ना, ये देखो। किससे कराएंगे? सेमी कार्बाइड। क्या होता है सर सेमी कार्बाइड? वही NH2 NHCO NH2, इसको कहते हैं सेमी कार्बाइड। सर कुछ नहीं होता, थोड़ा एसिडिक मीडियम याद रखना रहता है, एसिडिक और बेसिक दोनों। और सर ये बस पानी निकल जाएगा। मैंने कहा ना सबसे आसान रिएक्शन है। और अब देखो क्या बनेगा, ये हुआ, ये NH C डबल बॉन्ड O NH2, ये देखो ये बनेगा सर जी ये बनेगा, चेक करिए सर जी ये बनेगा, चेक करिए चेक करिए चेक करिए, जल्दी जल्दी चेक करिए, जल्दी जल्दी। डन। चलो अब देखो इसको एक काम करते हैं, बढ़िया तरीके से इसका काम भी कर देते हैं। रुको, क्योंकि भाई इधर तो ऑलरेडी इनने लिख के ही रखा होगा, है ना, उनने लिख के रखा होगा। देखो अरे अपन बहुत तेज हैं, अपन ऐसा काम करेंगे ना कि कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ये लो, अब मैच कर लो, अब मैच कर लो, बिल्कुल शानदार। ये देखो वो रहा, ये देखो सेमी कार्बाइड वो रहा, और उसके बाद ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर मैच करिए, दोनों सेम है, सेम 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 सेम। ये देखो सेम सेम, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये था भैया थर्ड वाला, जो भी हो चुका है क्वेश्चन 6th। जल्दी 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 जल्दी, बढ़िया तरीके से। फिर आते हैं अगला वाला। भैया जल्दी जल्दी करो, मेरा बस ये मानना होता है कि आप फटाफट स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ जाओ, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, जल्दी आगे बढ़ जाओ, जल्दी। हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगला देखते हैं, एक्सेस इथेनॉल एंड एसिड। एक्सेस इथेनॉल एंड एसिड, सर वही उठाएंगे, ठीक है। एक्सेस इथेनॉल की बात कर रहा है। अरे मैं समझ गया, ये एसिटल बनाने का काम उसका सोच रहा है। हाँ मैं समझ गया हूं भाई। एक्सेस का मतलब वही दो बार लेने को, दो बार लेने का कह रहा है, दो बार लेने का कह रहा है, दो बार लेने का कह रहा है, दो बार। दो बार लेने का कह रहा है ये। देखो ये बाहर कर दो, बाहर कर दो, बाहर कर दो, जल्दी। ये देखो ये हुआ, ऊपर OC2H5 और ये OC2H5। सर ये बन गया एसिटल, ये बन गया एसिटल, ये बन गया एसिटल। क्या बन गया सर जी? एसिटल। देख लीजिए ये बन गया एसिटल, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है, ये बन गया एसिटल। अब देखो इसको कहां लेके चलते हैं। ये देखो मैच कर लो, बिल्कुल मैच करो, ये सबसे ऊपर। फिर ये देखिए एथेनॉल एक्सेस में ले लिया, थोड़ा एसिडिक नेचर लेना था, ड्राई एचसीएल गैस, और ये देखिए साथ में, और पानी बन जाएगा। तो सर ये था फोर्थ वाला, जो भी हो चुका है खत्म। जल्दी 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 जल्दी, बढ़िया तरीके से, शानदार, मजेदार, लाजवाब, एक नंबर।
हुआ? चलो स्क्रीनशॉट लिया, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी लो इसका स्क्रीनशॉट। हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अगला वाला, अच्छा 50 है बस इसमें भैया, लास्ट है, लास्ट है, ये आप लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट है, ये आप लोग ट्राई करेंगे। जल्दी 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 आपको करना है भाई, आपको करना है, मैं नहीं जानता। चलो क्या है भैया? बिल्कुल सिंपल है, वही लेंगे, वही जो अभी तक चला आ रहा है, कहानी वही है सर, ये ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किससे करवा दी? जिंक अमलगम, ओहो जिंक मर्क्यूरी और HCl। सर अगर आपको याद हो तो ये क्लेमेंसन रिडक्शन नहीं दिख रहा है? अरे सर बिल्कुल क्लेमेंसन रिडक्शन नहीं दिख रहा है सर, दिख रहा है ना, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है क्लेमेंसन रिडक्शन, बिल्कुल दिख रहा है। और अगर क्लेमेंसन रिडक्शन दिख रहा है तो सर यहां पर आया होगा फिर कितने, 4H आए होंगे, 4H आएंगे, ये 2 के साथ तो ये निकल जाएगा और बना लेगा H2O, बना लेगा H2O। अब क्या बचा? ऐसा, और उसके बाद ऊपर लग जाएगा 2H और एक ये, तो ये बन गया भैया, ये देखिए मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, कोई दिक्कत नहीं है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, चेक कर लीजिए सर, यही बनाया है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, बिल्कुल ये देखिए सर मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्या था सर जी? क्वेश्चन नंबर 6, शानदार, मजेदार, लाजवाब। कर दूं क्लियर? चलो देखो जल्दी जल्दी, देखो जल्दी जल्दी देखो, चलो कोई दिक्कत तो नहीं, हो गया डन। तो ये था सर क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हो चुका है खत्म। मजा आया कि नहीं आया? सर ऐसे ही क्वेश्चंस में मजा आएगा, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होगी। डिडंट नो भाई, समाप्त, खत्म, कोई दिक्कत की बात नहीं। यही तो मैं कह रहा था, बस ये हो गया है अपना यहां पर एंडिंग। क्या हो गया सर जी? एंडिंग, शानदार तरीके से। सर बस लगे रहिए, ये हो गया पार्ट 1 खत्म। अब आपके पास बहुत जल्द आने वाला है पार्ट 2, शानदार तरीके से, मजा आएगा एक तरफा। सर आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पूरी जान से लगा हुआ है। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं बात करता हूं इंग्लिश मीडियम की तो सर जी CBSE, सर जी CBSE, जी हां, 11th 12th के रेगुलर लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सब कुछ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं बढ़िया तरीके से, मजेदार तरीके से, शानदार तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं। और हर स्ट्रीम में ये चीजें हैं, ऐसा नहीं सिर्फ यहीं पर है, हर स्ट्रीम में, हर सब्जेक्ट में अवेलेबल है सर। बस आप आओ, पढ़ो, मजा आ जाएगा सर एक तरफा। फिर स्पोकन इंग्लिश, CUT, NTSE, ओलंपियाड जैसे सारे कोर्सेज अवेलेबल है सर। आओ तो, पढ़ो तो, करो तो, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ A1, सारी चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, डन। फिर अगर मैं CBSE बात करूं सर, हिंदी मीडियम भी है, कोई भी आपका फ्रेंड हो तो ले आओ, बोलना चलो भाई पढ़ेंगे शान से, बढ़िया। और इंपॉर्टेंट बोर्ड लाइक UP बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड, ऐसे बोर्ड्स को भी कवर किया जाता है, इन बोर्ड्स को भी कवर किया जाता है सर जी, सब कुछ कवर किया जाता है। साथ ही साथ अगर मैं बोलूं, साथ ही साथ अगर मैं बोलूं तो सर जी नोट्स, नोट्स भी अवेलेबल हैं, बुक्स भी अवेलेबल है। सर कैसे मिलेगी बेटा? नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जाके क्लिक करिए, सट से आपको नोट्स और बुक्स मिल जाएंगी बढ़िया तरीके से, शानदार। सारे लेक्चर्स को आप YT पे तो देख ही रहे मजा आ रहा है आपको यूट्यूब पे, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी आप इन लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हैं, एड फ्री रहेंगे बकायदा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। YT पे तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन वगैरह हो जाता है, लेकिन अगर बढ़िया मजा आ रहा है तो वहां भी देख सकते हैं। लेक्चर बढ़िया लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। जी हां, शानदार, मजेदार, लाजवाब, एक तरफा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए तो बाकी फिर अपन मिलते हैं कब? कल, सेम टाइम सेम जगह, इसके पार्ट 2 में।
मजेदार, लाजवाब। ठीक है, तो सर कोई कहीं नहीं जाएगा, कल मिलेगा सेम टाइम सेम जगह। ठीक है, तो तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।